वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। हम लोग आज जो सेशन लेने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे नॉर्मली कि हमारे जो बेसिक नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लाइक बॉड मास होगा, सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, बॉड मास हो गया, यूनिट प्लेस डिजिट हो गया, या फिर नंबर ऑफ जीरोस एट द प्रोडक्ट एंड हो गया, इन सब से रिलेटेड बातें करेंगे, राइट। तो बातें मतलब हम लेक्चर शुरू करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द प्रीवियस एनटीपीसी एग्जाम्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जस्ट हैव अ लुक। हमारे पास एक ग्राफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, जिसमें ट्रेंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए जूनियर इंजीनियर, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, वट जो भी हमारे पेपर्स हुए हैं, एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए, कितने पूछे गए प्रीवियस ईयर में, ये करंट डेटा है। इस करंट डेटा पे यदि देखें तो नंबर सिस्टम के 345 क्वेश्चंस पूछे गए। नंबर सिस्टम मींस कि वो बेसिक चीजें जो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आती है, लाइक नंबर सिस्टम ऑलरेडी टॉट टू यू, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑलरेडी टॉट टू यू, एलसीएम एचसीएफ ऑलरेडी टॉट टू यू, और उसमें और भी टॉपिक्स हैं लाइक नंबर ऑफ जीरोस एट प्रोडक्ट एंड यूनिट प्लेस डिजिट, बॉड मास, देन रिमाइंडर थ्योरम, डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड ऑल, ये सारी चीजें आ जाती है नंबर सिस्टम में। ऑलरेडी उसमें 345 क्वेश्चन पूछे गए। डेसिमल फ्रैक्शन के 232 क्वेश्चन पूछे गए, हाउ टू फाइंड आउट द डेसिमल फ्रैक्शन, राइट। इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस के 139 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन के 248 क्वेश्चन। दैट आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड सो फार टिल नाउ। आज तक जो पूछे गए हैं उसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एनालिसिस है। एंड यहाँ पर नीचे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ नंबर, नेम ऑफ द चैप्टर्स लिखे गए, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम, और यहाँ आप देखो तो अलजेब्रा से पूछा गया है। अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं 354। तो वेटेज जहां है हम वहां पर ज्यादा फोकस करेंगे, एंड इट्स योर ड्यूटी टू फोकस ओवर दोज चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। जिसमें कम क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नो डाउट उसे आप स्किप भी नहीं करोगे, लेकिन ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अभी शुरुआत में हम लोग इसी नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड सिंप्लीफिकेशन के अंदर हैं, तो उसी चीज के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। लाइक अगर हम लोग बातें करें कि नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, तो सबसे पहले आता है कैलकुलेशन के लिए बॉड मास। ये बॉड मास इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ऑपरेशन में डिफरेंट साइंस और ऑपरेशनल साइन, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, इसका सीक्वेंस क्या है और पहले हम किस चीज को ऑपरेट करेंगे, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बॉड मास, VBODMAS। इसमें V एंड B that stands for the bracket part, and ODMAS stands for the operational part. V stands for vinculum, जिसे हम लोग लाइन ब्रैकेट और बार ब्रैकेट भी कहते हैं, लाइन और बार ब्रैकेट भी कहते हैं। And B stands for bracket, as we know कि there are 3 types of bracket usually used in the calculation, जिसमें आपका small bracket, curly bracket and square bracket, ये 3 तरह के ब्रैकेट आपको इस्तेमाल किए जाते हैं। इन एडिशन टू एक विनकुलम भी इस्तेमाल किया जाता है। मींस टोटल 4 तरह के ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। इस ब्रैकेट का जो सीक्वेंस है, जो मैंने जिस हिसाब से लिखा है, इसी सीक्वेंस में हमें ऑपरेट करना होता है। जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम हमें विनकुलम का करना होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस हम विनकुलम का देंगे। जहां भी विनकुलम दिखे, विनकुलम विल बी द अ डैश मार्क, ऊपर में एक लाइन दिया जाएगा ओवर द एक्सप्रेशन। ये नहीं कि ओवर द नंबर के ऊपर, यदि डिजिट्स के ऊपर यदि लाइन दिया गया, दैट बिकम्स द रेकरिंग। लेकिन जब एक्सप्रेशन के ऊपर बार दिया गया, दैट मीन्स कि वो विनकुलम है। लाइक अगर 2 into 2 + 2 दिया गया, राइट, तो अगर 2 + 2 के ऊपर बार दिया और 2 into 2 + 2,
इन दोनों की वैल्यू, एक तो बार देकर है एक्सप्रेशन और दूसरा विदाउट बार वाला है, राइट। तो हमें बार का काम पहले करना होता है। वेदर द अदर ब्रैकेट इज ऑल्सो देयर डजंट मैटर, हमें पहले बार का काम करना होता है। इसका कैलकुलेट करें तो 2 + 2 4 2 = 8 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 8 हो जानी है। अगर बार नहीं है तो पहले हमें ऑपरेशनल साइन के हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ऑपरेशनल साइन इज दैट इज मल्टीप्लाई पहले एंड देन एडिशन, 2 + 2 × 2 4 + 2 दैट बिकम 6। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन में सिर्फ चेंजेस क्या किए गए, एक लाइन ब्रैकेट का चेंज किया गया, दैट इज कॉल्ड द विनकुलम, और उस विनकुलम के कारण हमारी वैल्यू एक्सप्रेशन की कुछ अलग ही आई, राइट। तो इट डज नॉट मैटर कि आपका मल्टीप्लाई पहले होना है या एडिशन होना है, आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन दिख रहा है पहले ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन करेंगे एंड देन ब्रैकेट ऑफ होने के बाद फिर बाहर का ऑपरेशन करेंगे, राइट। अब ये जो सीक्वेंस मैंने बताया, सबसे पहले विनकुलम का काम करेंगे, विनकुलम के बाद सेकंड में फर्स्ट आप स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे, बी सेकंड में सेकंड कर्ली ब्रैकेट का, सेकंड में थर्ड आप स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। ऑलवेज यू कैन सी द ब्रैकेट शुड बी लाइक दिस। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो सबसे बाहर होता है, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट और सबसे अंदर स्मॉल ब्रैकेट होता है। ऑलवेज यू कैन सी लाइक दिस। इट माइट बी कि स्मॉल ब्रैकेट इन सबसे परे अलग से ही दिया गया हो, बीच में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन और व्हाटएवर साइन दिया हो ऑपरेशन का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सीक्वेंस वाइज ही करना पड़ेगा। यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट है, इसे भी सॉल्व करना है, और यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट है, इसे भी सॉल्व करना है फर्स्ट प्रायोरिटी में। उसके बाद जब ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, एंड देन जब कर्ली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा देन हमें स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, राइट। तो सीक्वेंस वाइज काम करेंगे, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन हो, अंदर हो या बाहर हो, अगर ब्रैकेट के अंदर है तो पहले उसे ऑपरेट करेंगे, बट ऑपरेशनल सीक्वेंस ये ODMAS के हिसाब से ही होना है। O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवाइड, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई एंड A स्टैंड्स फॉर एडिशन, S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ऑलवेज हम जानते हैं कि ये ऑफ नॉर्मली यूज नहीं होता है, हमारे 4 ही साइन का इस्तेमाल होता है, दैट इज डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट ये ऑफ इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन इज। ऑफ को हम मल्टीप्लाई ही करेंगे बट कैन नेवर चेंज द साइन ऑफ ऑफ टू मल्टीप्लाई। कभी भी साइन चेंज नहीं करना है, बिकॉज एक साइन चेंज करने से आपकी वैल्यूज डिफरेंट आ सकती है। लाइक एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 ऑफ 3, राइट। अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहां पर देखेंगे कि ऑफ डज मीन मल्टीप्लाई इज, तो अगर हम ऑफ के साइन को हटाकर यहां पर मल्टीप्लाई डाल दें तो इट विल बी द डिफरेंट वैल्यू। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जानी है, दोनों की वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम हो गई, वैल्यू 1 हो जाएगा। बट नहीं, यहां पर हमें ऑफ दिया गया है तो ऑफ को पहले ऑपरेट करना है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल सीक्वेंस ऑफ BODMAS, जिसमें ऑफ को सबसे पहले ऑपरेट करेंगे, देन डिवाइड को ऑपरेट करेंगे, राइट। और यहाँ न्यूमरेटर में पहले डिवाइड को ऑपरेट करेंगे, देन मल्टीप्लाई को ऑपरेट करेंगे। तो न्यूमरेटर में सबसे पहले डिवाइड को करना है, तो 3 डिवाइड बाई 3 दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई 3। नीचे हमें पहले ऑफ को मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड करना है, तो 3 डिवाइड बाई 3 ऑफ 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 9। अब यहां पर इसे सॉल्व किया तो 1 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 9 मतलब 1/3, या 3 डिवाइड बाई 9 इसे हम लिख सकते हैं 3 होल डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 9। तो 3 3 = 9, ये क्या हो जाएगा 1/3, इसे हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 1/3। तो फ्रैक्शन के जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। यदि इस तरह से कोई हमें फ्रैक्शन दिख जाए तो इसे हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 3 डिवाइड बाई 1/3 है। तो जब भी डिवाइड का साइन हमें किसी भी
ऑपरेशंस में दिखे तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड के बाद वाला जो हमारा नंबर होगा वो डिवाइजर कहलाता है, उसे हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। इसे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट बिकम्स 3/1, दैट बिकम्स 9। 3 3 9 डिवाइड बाय 1 बिकम्स 9 हो जाना है। तो अगर हम ऑफ के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाती है, ये डिवाइड होकर 1 हो जाता। लेकिन ऑफ के साइन को चेंज नहीं किया तो दैट बिकम्स 9। तो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रहता है या परेशानी आती है तो वो आप बिंदास हमसे पूछ सकते हो, कभी भी आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमसे नहीं बना या हमें नहीं समझ में आया। ये चीज क्लियर रखेंगे कि ऑफ मींस मल्टीप्लाई ही होता है, बट दैट विल बी ऑपरेटेड फर्स्ट। ऑफ सबसे पहले ऑपरेट होगा, देन डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, देन सब्ट्रैक्शन होगा। ध्यान रखेंगे ये पांचों साइन का इस्तेमाल इसी सीक्वेंस में हमें करना है, राइट। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछे जाते हैं? ऑपरेशंस नॉर्मली इस ऑपरेशन से बेस्ड इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बॉड मास, आप देखो कि यहाँ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन दिया गया जिसमें एक्सप्रेशंस में हमें स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है एंड डिफरेंट ऑपरेशनल साइन इज ऑल्सो गिवन देयर। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते टाइम ऑलवेज ट्राई टू डू और कैलकुलेट इट ओरली, और कोशिश करें कि इसे शॉर्टकट में हम लोग कैलकुलेट करें। तो हाउ टू डू दैट शॉर्टकट? सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे तो 10 - 4 + 3 दैट बिकम्स 9। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 10 - 4 + 3 दैट बिकम्स 9, ये 9 हो जाएगा। और 6 - 9 करेंगे तो बिकम्स हमें -3 मिलेगा, ये ब्रैकेट के अंदर है, राइट, क्योंकि ये 9 पॉजिटिव होगा, ब्रैकेट हटने के बाद -9 हो जाएगा, तो 6 - 9 हो जाना है। 6 - 9 बिकम्स -3, और ये -3 ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट ऑफ होगा तो माइनस इंटू -3 दैट बिकम्स +3, तो 9 + 3 दैट बिकम्स 12। तो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर 12, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसे कैलकुलेट किया तो ये 9 होगा। अब 6 - 3 इसे कैलकुलेट किया तो ये हमारा हो जाएगा -3। अब ये 9 - -3 दैट बिकम्स, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें बनेगा 9 + 3 दैट बिकम्स 12, और ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 22 - 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। अब हमारा यहां तो ब्रैकेट हट गया। ब्रैकेट हटने के बाद यदि सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारा ऑपरेशनल सीक्वेंस क्या कहता है। तो कहता है कि पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, देन सब्ट्रैक्ट करो। तो हमें जब डिवाइड करेंगे तो ये -6 होगा, 22 - 6 × 3, तो 6 3 18। यहां मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। 22 - 18 दैट बिकम्स 4। आंसर हमारा हो जाएगा 4, राइट। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस आपको रफ शीट पे नहीं उतारना है एंड हैव टू सॉल्व दैट इन योर माइंड। जितना कम हो सके आप एक्सप्रेशन को शॉर्ट करेंगे एंड देन रफ शीट में लिखेंगे, राइट। ऑनलाइन टेस्ट का यही मतलब है। नेक्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ दिस इज। अभी देखने में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है बट वी डू नॉट हैव टू बी वरी अबाउट दिस। सबसे पहले हमें 16 + 14 करना है, दैट बिकम्स 30। इसकी वैल्यू हो जानी है 30। ये ब्रैकेट से हटने के बाद वही बचेगा 30 डिवाइड बाई 2 -12 + 16 मल्टीप्लाई बाई 4 -28 + 13। अब ये 13 के बाद कोई साइन नहीं दिया गया और ये ब्रैकेट में है -16 + 13। तो ये ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेशन करें तो ये ब्रैकेट में -3 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद 13 पॉजिटिव है और ये 3 निगेटिव है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -39 हो जाना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखेंगे 30 डिवाइड बाई 2 -12 + 16 × 4 -28 और -13 3 39। अब कैलकुलेट करें तो ये डिवाइड होकर ये आ जाएगा 15 -12 प्लस 16 4 मल्टीप्लाई करना है तो 64 -28 एंड -39। अब हमारे पास बच गया ऑपरेशन में सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव वाले टर्म। तो नेगेटिव वाले टर्म को एक जगह और पॉजिटिव वाले टर्म को एक जगह कलेक्ट करने के बाद ऑपरेट करेंगे तो 64 + 15 79 माइनस नेगेटिव में 12 है, 28 है और 39 है, दोनों को ऐड करें तो दैट बिकम्स 12 + 28 40 + 39 दैट इज 79।
तो 79 में 79 माइनस करेंगे दैट बिकम्स 0, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। ध्यान रहे ऑपरेशन में नंबर में से नंबर माइनस होगा, सेम नंबर माइनस होगा तो वो वैल्यू 0 देगा, बट यदि सेम नंबर किसी सेम नंबर को डिवाइड करेगा तो वो वैल्यू 1 देगा। पॉइंट टू बी नोटेड, डिवाइड करने में सेम नंबर यदि डिवाइजर है और वही कोशिएंट है तो वैल्यू 1 होगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू 0 आती है, आंसर विल बिकम 0, राइट। तो ये तो हमारे पास नंबर्स थे। अब फ्रैक्शंस के ऊपर हमें काम करने हैं। फ्रैक्शंस पे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे देखेंगे। इसे क्लीन कर देता हूं। हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं 264 माइनस 142 माइनस 75 प्लस 38 प्लस 15/4 प्लस 11/4। अब इसमें तीनों ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें विनकुलम कहीं नहीं दिया गया, तो हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। अब फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब होता है जब उसके डिनोमिनेटर सेम हो, तो न्यूमरेटर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशन। यहाँ पर हमें ऐड करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 11 प्लस 5 दैट इज 16/4। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 16/4 ये 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अभी ये 38 ब्रैकेट हटने के बाद -4 हो जाना है। 38 - 4 दैट बिकम्स, ये पूरा का पूरा हो जाना है 34। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस 34 और ये 75 है, और ये अंडर द ब्रैकेट, और इसके बाहर -142, ये भी अंडर द ब्रैकेट, और उससे पहले 264 माइनस ये दिस वन है। अब हम क्या करेंगे, ये 75 प्लस 34 दैट इज 109, और ये 140 में से 109 माइनस करेंगे, ये 109 आएगा। ब्रैकेट हटने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 142 माइनस 109 दैट बिकम्स 33 होगा, और 264 में से 33 माइनस करेंगे तो दैट बिकम्स 231। आंसर हमारा, आई एम सॉरी, कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ पर 233 232 दो बार दे दिया गया है, तो आई होप कि यहाँ पर 231 होना चाहिए, कोई एक, या तो सी या ए। आंसर विल बी 231, आंसर 231 ही आएगा। आप इसे रिपीट सॉल्व करके देख लेंगे, राइट। अब इसी टाइप के डेटा आपको आगे दिया गया है, जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है एंड आंसर आपको बताने हैं, राइट। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको सॉल्व करना है। इसके आगे के क्वेश्चंस, इसके आंसर्स आप देंगे, ऑनलाइन दे देंगे, अपने ग्रुप पे देंगे, इसके स्क्रीनशॉट या फिर जो आप सम सॉल्व करेंगे उसके फोटो आप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट आता है, वही चीज है सिंप्लीफिकेशन के। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है, आप इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन में देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। के की वैल्यू फाइंड करने का मतलब कि एक वेरिएबल्स दिया गया है, वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ k-2 दिया गया है, तो हमें वही k फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान रहे जब भी कोई वेरिएबल दिया रहेगा तो वो इक्वेशन दिया रहेगा। इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई ना कोई वैल्यू दी रहेगी। तो आप इस इक्वेशन को देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू है और राइट हैंड साइड में 20 दिया गया है। तो जब हमें दोनों साइड एक्सप्रेशंस या वैल्यूज दिए रहेंगे तो हम किसी एक साइड के वेरिएबल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग द डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करके हम वैल्यूज वेरिएबल की निकाल सकते हैं। लाइक अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये k-2 ही रहेगा, राइट, एंड दैट विल बी डिवाइडेड, 8 को डिवाइड कर रहा है। तो हमें पता नहीं ये k-2 को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम करेंगे, वही काम करेंगे कि ये k-2, राइट। अब इसी कॉम्प्लेक्स डेटा आ जाना है। कॉम्प्लेक्स डेटा इसलिए आएगा कि 8 डिवाइड बाई k-2, तो हमें k-2 को डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा एंड इन सब को फिर सॉल्व करते हुए जाना पड़ेगा, राइट। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसे आप एक्सप्रेशन को लिखोगे 13 माइनस 10 माइनस 16 प्लस 8 डिवाइड बाई k-2, राइट। 8 डिवाइड बाई k-2 और ये ब्रैकेट में +2 और ये भी ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल्स टू 20, राइट। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये k-2 इसका भी 16 डिवाइड बाई 1 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तभी ये हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे 13 माइनस 10 माइनस
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम काम कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम उसका एलसीएम निकालते हैं एंड देन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब दो एक्सप्रेशन हो, दो अलग अलग फ्रैक्शंस हो और उसे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम सिर्फ दो फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काम कर लेंगे, हमारा फ्रैक्शन का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये 16k माइनस 16 टू जा 32 प्लस 8 डिवाइड बाई k माइनस 2 इंटू 1, k माइनस 2 होना है, ये हमारा ब्रैकेट, इसके बाद प्लस 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर है प्लस 2 एंड दिस इज अंडर द ब्रैकेट एंड दैट इज इक्वल्स टू 20, राइट। अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो नो डाउट ये ब्रैकेट हटना है, इधर 10 माइनस है और इधर 2 प्लस है, तो ये हम लिख सकते हैं 13 माइनस अंडर द ब्रैकेट 10 माइनस, ये एक्सप्रेशन ऐसे ही लिख सकते हैं 16k और ये 32 माइनस है और प्लस 8 है, दैट बिकम्स 24 नेगेटिव माइनस 24 डिवाइड बाई k माइनस 2, ये ब्रैकेट हटा तो प्लस 2 यहां आ गया, अब ये ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 20। अब इस अंदर के ब्रैकेट का काम करेंगे, 10 होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट बिकम्स 10 प्लस 2 12। तो इसे आगे लिखें 13 माइनस 10 की जगह डायरेक्ट 12 लिखते हैं, माइनस 16 माइनस 24 डिवाइड बाई k माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 20। अब आगे कैलकुलेट करें तो ये 13 माइनस अंडर द ब्रैकेट ये k माइनस 2, ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12k माइनस 24 और ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 16k है, 16k माइनस 16k हो जाएगा और प्लस 24 होल डिवाइड बाई k माइनस 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू 20। और भी कैलकुलेट करेंगे तो ये k वाले एक जगह और नंबर्स एक जगह, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 12k माइनस 16k दैट बिकम्स माइनस 4k, तो इसे लिखेंगे 13 माइनस 4k डिवाइड बाई k माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 20। अब ये ब्रैकेट हटने के बाद ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 13 प्लस 4k डिवाइड बाई k माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 20। अब ये k माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 13k माइनस 13 टू जा 26 प्लस 4k डिवाइड बाई k माइनस 2, दैट इज इक्वल्स टू 20। अब देखिए यहाँ इक्वल्स टू 20 है, तो यहाँ का डिनोमिनेटर फिर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड देन सम सॉल्व होगा, ये 13k प्लस 4k दैट इज 17k माइनस 26 दैट इज इक्वल्स टू 20k माइनस 40, 22 ऑफ 40। अब k वाले वेरिएबल्स वाले एक जगह और नॉन वेरिएबल एक जगह, अगर हम 17k को उधर ले जाएं तो बचता है 3k और 26 40 को इधर ले आते हैं तो हमारे पास बचता है 14, देन k इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 3 हमारा आंसर आता है। नो डाउट कैलकुलेटिव क्वेश्चंस था, यहाँ पर हमारा वेरिएबल्स को पुट कर भी नहीं सकते, ऑप्शन से पुट करेंगे तो हमें पूरा का पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, नो डाउट, राइट। तो हमें पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपको कहीं वेरिएबल्स दिखता है तो यू हैव टू सॉल्व द एक्सप्रेशन स्टेप वाइज, राइट। फिर भी आपको जितना मैक्स टू मैक्स हो सकेगा ओरली कैलकुलेट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, राइट। आगे और भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, मैं इसे क्लीन कर देता हूं। क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं लाइक दिस, तो इसे भी आप सॉल्व करेंगे, इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P और Q दो वेरिएबल दिए गए हैं और ऑप्शन में भी हमारे पास दो दो वेरिएबल हैं। इस वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करोगे। आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देना पड़े। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो देखकर ही सॉल्व हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन के लिए आप कभी भी ये रेज नहीं करते हो अपने इशू कि क्या इतना आसान क्वेश्चन आता है। आप 1 सेकंड में भी सम को सॉल्व कर सकते हो किसी को, और कोई क्वेश्चन आपके 2 मिनट में भी होने हैं। नो डाउट हमें एक्सप्रेस करने के लिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो इट माइट टेक टाइम,
बट जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो बहुत सारे इसमें स्टेप्स होंगे जो आप स्किप करोगे, आपका टाइम खुद से सॉल्व करने में कम लगेगा। ये जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए गए हैं सम को सॉल्व करने के लिए, राइट। इसे भी आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन से आप फाइंड करेंगे वैल्यूज। आगे भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ वेरिएबल यहाँ है, यहाँ भी 2 वेरिएबल है और डेफिनेटली यहाँ ऑप्शंस में भी 2 वेरिएबल है। तो इट इज वेरी इजी, नो डाउट। हमें सिर्फ ब्रैकेट हटाते जाना है, क्योंकि 2 डिफरेंट वेरिएबल को ना ही हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेरिएबल है, अगर वही नंबर होता तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते थे। तो व्हाट वी हैव टू डू हियर कि ये 7p माइनस, अभी हम लोग पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, 3q माइनस 8p माइनस 4q एंड प्लस 10p। ध्यान रहे इस चीज का कि आप जब ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन के साथ सारी की वैल्यू मल्टीप्लाई होती चलेगी। अब ये हो जाएगा 7p माइनस 3q। अब ये दोनों देखिए p एक जगह 18p माइनस 4q, तो यहां पर देखिए ये स्टेप आप खा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ये 18p पॉजिटिव होगा, ब्रैकेट हटने के बाद माइनस 18p हो जाना है, राइट। और ये 4q नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 4q हो जाना है। आई होप यू डू अंडरस्टैंड। मैंने जैसे कहा कि आप जब खुद से सॉल्व करोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जो आप उसे खत्म कर सकते हो, राइट, एट वंस। अब इसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो ये बचा है 7p माइनस, अब ये 3q और 4q दोनों पॉजिटिव है, दैट बिकम्स 7q, तो माइनस 7q और प्लस 18p। अब देखिए 18p और 7p दोनों पॉजिटिव है, तो क्या आ गया, कुछ तो गलत क्या लिया हमने, जस्ट आई एम सॉरी, हो सकता है मैंने कुछ गलत साइन ले लिया हो, चेक कर लेते हैं। 7p माइनस 3q माइनस 8p माइनस 4q निगेटिव होगा और 10p पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब ये 10p और 8p दैट माइट बी दोनों पॉजिटिव है, तो वो ऐड हो जाना है 18p माइनस 4q। तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं 7p प्लस 3q माइनस 18p नेगेटिव रहेगा और प्लस 4q हो जाना है, क्योंकि नेगेटिव q था, यहां पर नेगेटिव q था, उसे माइनस से साइन से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो गया। नाउ अब यहां पर माइनस है, आई एम सॉरी। अब इसे कैलकुलेट करें आगे, तो 7p, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये q और q वाले एक जगह, तो माइनस 7q और प्लस 18p आता है। तो 18p पॉजिटिव है एंड 7p पॉजिटिव है, तो दैट बिकम्स 25p माइनस 7q, राइट। 25p माइनस 7q होता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कुछ तो ऑप्शन का ही इशू है, राइट। तो ड्यू टू डाउट मैंने इसे दोबारा सॉल्व किया कि 25q नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो क्या परेशानी है, राइट। बट ट्वाइस सॉल्व करने के बाद भी हमारा यही आंसर आता है सेम, 25p माइनस 7q। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नो डाउट हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, राइट। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप खुद से, इट्स योर ड्यूटी। अब हम लोग आगे चलेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द बॉडी मास आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं। आगे चले हम यूनिट प्लेस डिजिट की तरफ। तो हाउ डू वी फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो आपको जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करने के लिए कुछ लिमिटेड टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस के यूनिट प्लेस डिजिट पूछे जाएंगे। लाइक अगर आपसे कहा जाए कि 42 मल्टीप्लाइड बाई 68 मल्टीप्लाइड बाई 39 मल्टीप्लाइड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाई 63 करो और इसका सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करो, यूनिट प्लेस डिजिट। तो व्हाट द यूनिट प्लेस डिजिट, जब भी हम कोई डेटा लिखते हैं, डेटा मतलब नंबर्स, तो नंबर्स को काउंट ऑलवेज राइट साइड से करते हैं,
राइट साइड से करते हैं। आप देखो कि 41798453, अगर ऐसा कोई नंबर है तो इसे काउंट करने के लिए हम राइट साइड से चेक करते हैं, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, राइट। तो ये इस तरह से राइट टू लेफ्ट वर्ड हमें काउंट करना होता है। तो यूनिट प्लेस डिजिट बिकम द राइट एंड पे जो नंबर रहेगा दैट बिकम्स द यूनिट प्लेस डिजिट। वी डू नॉट हैव टू फाइंड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द डेटा या एक्सप्रेशन। जो भी हमें एक्सप्रेशन है उसकी पूरी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट। अब हमें ऑपरेशंस की ये बात पता है। क्या बात पता है? कि जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है तो इन दिस केस द मतलब ऑपरेशन ऑलवेज बी परफॉर्म्ड फ्रॉम द राइट साइड। ऑपरेशन ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम राइट साइड। राइट, ध्यान रहे राइट साइड से ऑलवेज परफॉर्म होता है। तो जब भी कोई यूनिट प्लेस डिजिट की बात करेंगे, राइट, तो हमें किसी भी ऑपरेशन में यहां सबके सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 42 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू का यूनिट प्लेस डिजिट 6 आएगा। 8 2 16, इसका यूनिट प्लेस 6 आएगा, राइट। बाकी के डिजिट क्या आएंगे, नंबर पूरा क्या आएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। अब ये मल्टीप्लाई होगा 39 इंटू 22 इंटू 63 से, राइट। तो ये 9 इंटू 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का यूनिट प्लेस आएगा 18 का 8। इसके बाकी के डिजिट क्या आएंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं। और ये 63 का यूनिट प्लेस डिजिट 3 है, 63 है, नो डाउट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है 6 से, इसके यूनिट प्लेस से ही मतलब है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वट एवर द नंबर्स आर देयर, होल नंबर हमें पता नहीं, यूनिट प्लेस 6 है, और इसका होल नंबर पता नहीं, यूनिट प्लेस 8 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 8 मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से, तो 6 और 8 मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट प्लेस 48 का 8 आएगा। बाकी के नंबर क्या आएंगे उससे कोई मतलब नहीं, और ये मल्टीप्लाई होगा 63 से। तो जब 63 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू 3 दैट बिकम्स 24, यूनिट प्लेस डिजिट 4 आएगा। और बाकी के नंबर क्या आएंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं ना। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा आफ्टर द ऑपरेशन। तो आपको ऑपरेशंस भी ऐसे दिए जाएंगे कि जो सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो रहे हों, राइट। ये नहीं कि आपको डिवीजन वाले भी नंबर्स दे देंगे और कहेगा कि उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा। तो बहुत बड़े नंबर्स का डिवीजन या बहुत सारे ऐसे डिवाइड करते रहें और देन यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करें, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने हैं। सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर ही यूनिट प्लेस में आएंगे, राइट। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से एक एग्जांपल लेकर हम लोग इसे क्लियर कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट। तो मान लिया नंबर दिया 76 मल्टीप्लाइड बाई 47 मल्टीप्लाइड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाई 42। अब इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? तो हमें क्या करना है, कोई भी दो नंबर का यूनिट प्लेस पहले मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस फाइंड कर लें। हमें पता है जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 6 42, 2 होगा यूनिट प्लेस। बाकी के नंबर क्या आएंगे हमें उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। 63 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, बाकी के डिजिट क्या आएंगे हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 यूनिट प्लेस आएगा, बाकी का डिजिट क्या आएगा हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दीज 4 नंबर्स बैक टू बैक, हमें वी विल गेट द यूनिट प्लेस डिजिट एज 2 एज अ यूनिट प्लेस डिजिट हमें मिलेगा। तो ये बात तो आई होप सबको क्लियर होगी। अब इसमें टाइप्स क्या होते हैं? नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चंस तो देने नहीं है, क्वेश्चन देगा जो बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाला होना है। लाइक क्वेश्चन दिया जाता है 472 टू द पावर 983। अभी यहां बेस्ड और पावर में नंबर दिया गया। अब इसका मतलब क्या होता है? लाइक a टू द पावर m का मतलब होता है a m टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a इंटू a इंटू a एंड m टाइम्स।
राइट। तो ये जो दिए गए आपको एक्सप्रेशन है ये भी वही रहेगा। 472 983 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होगा, तब हमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या देगा। तो ये फाइंड करने के लिए अब आप सोचो कि 472 को 983 टाइम्स कौन मल्टीप्लाई करता बैठे। नॉर्मली यदि कैलकुलेटर में भी मल्टीप्लाई करने बैठे हैं 472 इंटू 472 इंटू 472 इंटू 472, आफ्टर 4 to 5 टाइम्स कैलकुलेटर जवाब दे देना है। हम 983 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल बाय द कैलकुलेटर ऑल्सो। हमें फाइंड क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करना है। तो अब एक चीज आपको ध्यान रहना चाहिए कि ईच एंड एवरी टाइम द यूनिट प्लेस डिजिट इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द यूनिट प्लेस डिजिट। व्हेन दिस 472 मल्टीप्लाइड विथ 472, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 472 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 472, तो दोनों के यूनिट प्लेस डिजिट ही यूनिट प्लेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। 2 into 2 दैट बिकम्स 4। बाकी के नंबर क्या आएंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लेस से मतलब है दैट इज 4, राइट। अब कंसेप्ट क्या कहता है व्हाइल फाइंडिंग द यूनिट प्लेस डिजिट, ये चीज जाने कि अगर कोई नंबर सो मेनी टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, लाइक इसे हम मिटा देते हैं, सो मेनी टाइम्स, बहुत सारे टाइम्स मल्टीप्लाई होगा अपने आप से, तो यूनिट प्लेस डिजिट तो फिक्स रहेगा। हर टाइम यूनिट प्लेस डिजिट वही रिपीट होना है। लाइक 472 का यूनिट प्लेस 2, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 472 उसका भी यूनिट प्लेस डिजिट 2, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 472 उसका भी यूनिट प्लेस डिजिट 2। तो ये 2 2 2 2 हर टाइम मल्टीप्लाई होता रहेगा। कितने टाइम्स, 983 टाइम्स। तो जब हम लोग एक सिंपल से परफॉर्मेंस को देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर लाइक 2 एक टाइम मल्टीप्लाई हो खुद से, 2 to the power 1 2 देता है। अगर 2 दो बार मल्टीप्लाई हो अपने आप से, 2 2 जा 4, हम लोग सिर्फ यूनिट प्लेस फाइंड कर रहे हैं, पूरी वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं। 2 to the power 3 दैट बिकम्स 8, 2 to the power 4 दैट बिकम्स 16, 2 to the power 5 दैट बिकम्स 32। तो आप यूनिट प्लेस यदि देख रहे हो तो 32 2 का यूनिट प्लेस 2 और ये 2 का यूनिट प्लेस 2। देखो आप कि 2 ऑन द यूनिट प्लेस डिजिट आफ्टर एवरी 4 टाइम्स रिपीट हो गया। अगर 2 to the power 6 लेते हैं दैट बिकम्स 64, तो यूनिट प्लेस डिजिट 4, आप देखो यहां से यूनिट प्लेस डिजिट 4 रिपीट हो गया, राइट। After every 4 times the unit place digit will repeat. 2 to the power 7 लेंगे that becomes 128, तो 8 रिपीट हो जाएगा 3 टाइम्स में और 8 टाइम्स में यूनिट प्लेस रिपीट हो गया। मतलब आफ्टर एवरी 4 टाइम्स 5th टाइम में यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट हो जाता है, राइट। अब यही चीज हम 3 के बेस में भी देख लें। 3 का पावर 1 दैट बिकम्स 3, 3 का पावर 2 दैट बिकम्स 9, 3 का पावर 3 दैट बिकम्स 27, यूनिट प्लेस आया 7, 3 का पावर 4 दैट बिकम्स 81, यूनिट प्लेस आया 1, 3 to the power 5 दैट बिकम्स 243, तो यूनिट प्लेस आ गया 3। देखिए 3 फिर से रिपीट हो गया, मतलब आफ्टर 4 टाइम्स 5th टाइम में यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट हो गया, राइट। 3 to the power 6 दैट इज 729, देखिए यूनिट प्लेस डिजिट फिर से रिपीट हो गया, राइट। तो इसी तरह से और आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आफ्टर एवरी 4 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट विल रिपीट, आफ्टर एवरी 4 टाइम्स यूनिट प्लेस डिजिट विल रिपीट। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट 4 टाइम्स के बाद फिर से रिपीट होता जाएगा, राइट। अब एक और इसी में कंसेप्ट को जान लें कि अगर यूनिट प्लेस डिजिट 1 हो, राइट, तो 1 को जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस डिजिट 1 ही मिलेगा। 1 टाइम्स में 1, 1 2 टाइम्स में 1 का स्क्वायर करेंगे तभी 1, 1 का क्यूब 3 टाइम्स में फिर भी 1, 1 को 4 टाइम्स करेंगे तो भी 1, मतलब हर बार ये रिपीट होता जाएगा 1। या फिर यूनिट प्लेस डिजिट 0 हो तो 0 कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा अपने आप से उसकी वैल्यू 0 होगी, राइट। 1 0 5, यदि 5 की पावर 1 की बात करें तो दैट बिकम्स 5,
5 का पावर 2 करें तो दैट बिकम्स 25, यूनिट प्लेस डिजिट 5 हो गया। 5 का पावर 3 किया तो दैट बिकम्स 125, फिर से यूनिट प्लेस 5 आ गया। 5 टू द पावर 4 दैट बिकम्स 625, तो फिर से हमारा यूनिट प्लेस डिजिट 5 आ गया। तो 5 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें अपने आप से, वो ऑलवेज हमें 5 ही देगा यूनिट प्लेस डिजिट। अगर हमारा बेस 0 है, यूनिट प्लेस डिजिट 0 है, 0 टू द पावर 1 0, 0 टू द पावर 2 0, राइट। तो 0 को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से तो वो ऑलवेज 0 देगा, राइट। यूनिट एज अ यूनिट प्लेस डिजिट, आई एम नॉट टेलिंग कि ओनली 0 विल मल्टीप्लाई विद 0। तो 0 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाना है। तो आपको उस हिसाब से नहीं सोचना है दैट 0 इज ओवर द यूनिट प्लेस डिजिट। तब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। एंड देन एक और नंबर आता है 6 टू द पावर 1 दैट बिकम्स 6 का स्क्वायर दैट बिकम्स 36, 6 क्यूब दैट बिकम्स 216, राइट। तो इस तरह से 6 को भी रिपीटेड टाइम्स यदि मल्टीप्लाई किया जाए when it is over the unit place digit, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हर टाइम यूनिट प्लेस डिजिट हमें 6 ही मिलेगा। तो एक चीज गांठ बांध कर रख लें कि when the base having unit place digit as 0, 1, 5 and 6, base of the number में, नंबर के जो भी नंबर दिया गया उसके बेस में यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 5 और 6 रहेगा, तो ऑलवेज द यूनिट प्लेस डिजिट विल बी सेम। और यदि 0, 1, 5 और 6 के अलावा कोई नंबर रहेगा यूनिट प्लेस पे तो दैट विल बिकम रिपीट आफ्टर एवरी 4 टाइम्स। लाइक 2 देखा हमने, यूनिट प्लेस पे 2 रहेगा तो 4 टाइम के बाद रिपीट करेगा, 3 रहेगा तो 4 टाइम के बाद रिपीट करेगा, 4 रहेगा तो डेफिनेटली 4 और 9 2 टाइम्स के बाद ही रिपीट करता है। लेकिन इतने कंसेप्ट को हमारे दिमाग में नहीं रखना है, हमें बस 2 ही कंसेप्ट याद रखने हैं कि व्हेन द बेस यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द बेस हैविंग 0, 1, 5 और 6, इट विल रिपीट द यूनिट प्लेस डिजिट एवरी टाइम। दूसरा कंडीशन है कि इफ द unit place digit of the base is rather than 0, 1, 5, 6, it will repeat itself after every 4 times। ये कंसेप्ट को बस ध्यान रखेंगे। नाउ हमारे पास डेटा है 472 टू द पावर 983 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो जस्ट हम एक ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 टाइम के बाद डेटा मतलब यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट होता है। तो अगर हम इसे 4 टाइम में अलग कर लें, 4 टाइम्स में अगर इसे साइड कर लें, तो बचे हुए टाइम्स में जो भी हमारा बचा हुआ टाइम रहेगा वही हमारे यूनिट प्लेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि दैट विल बी रिपीटेड, राइट। अगर इसे हम लिखें 472 टू द पावर 980 प्लस 3। अब ये 980 प्लस 3 ही क्यों किया, हम कुछ और भी कर सकते थे। तो हमने क्या किया, इसके जो पावर हैं उसे 4 के मल्टीपल में पहले कन्वर्ट कर लिया कि 4 के मल्टीपल वाले मैक्सिमम नंबर इन द 983 क्या हो सकता है, राइट। तो 4 से डिवाइड होने का रूल मैंने पहले ही बताया है कि नंबर लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, या फिर दैट 2 डिजिट शुड बी 00, या तो 00 हो लास्ट 2 डिजिट या 4 से डिविजिबल हो। तो यहां पर लास्ट 2 डिजिट इज 83 विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। तो हमें 83 के आसपास वाले नंबर ढूंढने हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो 83 से छोटा नंबर होता है 80 और 3 एडिशनल होता है, राइट। यहां पर 83 में हमने लिखा 983 को 980 प्लस 3, राइट। अब वी नो दैट कि ये 472 980 टाइम्स तो रिपीट होगा ही, एडिशनल 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो आफ्टर एवरी 4 टाइम्स, ये 4 टाइम के मल्टीपल्स में आ गया, तो 4 टाइम्स के बाद जो भी वैल्यू आएगी उतने ही टाइम्स में हमें यूनिट प्लेस डिजिट रिप्रेजेंट होगा। तो वी हैव टू डू इट कि यहां पर 472 का पावर यूनिट प्लेस 2 है और पावर में 3 एडिशनल है, तो 2 का पावर 3 डाल देंगे, दैट बिकम्स 8 will be the unit place digit of the given number, right?
और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि आपको इस पे समझ में नहीं आया तो 2-4-10 एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाना है। देन इसके दूसरे कंसेप्ट पे चलेंगे। 728 टू द पावर 435। अब आप सोचो कि ये 728 का यूनिट प्लेस डिजिट 8 है, तो डेफिनेटली हमें 8 से ही मतलब है, ये 7 और 2 से कोई मतलब नहीं, राइट। दूसरा, हमें पावर को देखना है, पावर में लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है। तो 35 इज नॉट डिविजिबल, एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाय 4, बिकॉज 32 4 से डिविजिबल है एंड 36 डिविजिबल है। तो हम इसे लिख सकते हैं 728 टू द पावर 432 प्लस 3, राइट। अगर हम 432 को साइड कर लें, साइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये 4 टाइम तो हो चुका है, 4 टाइम के बाद जितने टाइम बचा है वही यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा, बेस के यूनिट प्लेस से मतलब है और जो एडिशनल पावर आया उससे मतलब है, तो 8 का पावर 3 दैट बिकम्स 2 आएगा यूनिट प्लेस डिजिट, राइट। 8 का क्यूब 512, दैट 512 इज 2 यूनिट प्लेस डिजिट पे आएगा, तो आंसर आ जाना है 2। सुदीप ने आंसर दिया, गुड, राइट। और भी 1-2 एग्जाम्पल देता हूं एंड एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके आंसर फटाफट आ जाएं आपके कमेंट बॉक्स में। 737 टू द पावर 413। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर एवरीवन। वेरी नाइस, आप सबके आंसर सही हैं, बिल्कुल सही हैं। व्हाट यू डिड कि आपके पावर में 413 है, तो हमें 413 4 का मल्टीपल है या नहीं सबसे पहले चेक करना है। तो लास्ट 2 डिजिट 13 4 से डिविजिबल नहीं है, 13 से पहले 12 डिविजिबल है, तो नो डाउट इसे हम लिख सकते हैं 737 टू द पावर 412 प्लस 1। तो ये 412 से हमें कोई मतलब नहीं, 4 के मल्टीपल्स में हमने निकाल दिया, हटा दिया। अब बच गया क्या हमारा 737 का यूनिट प्लेस 7 और एक्स्ट्रा पावर है 1, तो 7 का पावर 1 हमें ऑलवेज 7 देगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं कि इसी में आपको कैलकुलेशन दे दिया जाएगा, राइट। कैलकुलेशन से पहले एक और कंसेप्ट है कि अगर पावर में 4 का मल्टीपल ही हो तो क्या करेंगे। जैसे 649 टू द पावर 832, हमारे पास पावर में क्या है 832, दैट इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 32 4 से डिविजिबल है, राइट। तो जब भी पावर 4 के मल्टीपल में रहे, राइट, तो आप सीधा यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द बेस टू द पावर 4 कर दोगे। स्टेटमेंट को आप लिखकर हाईलाइट कर लेना, व्हेन द पावर इज मल्टीपल ऑफ 4 वी हैव टू टेक द यूनिट प्लेस डिजिट टू द पावर 4 डायरेक्टली, क्योंकि 4 टाइम्स में ही जाकर खत्म हो रहा है, तो हमें पता है कि 4 टाइम्स के बाद रिपीट होगा, तो 4th टाइम में क्या आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावर 4 का मल्टीपल है। तो 9 टू द पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट 1 आना है, 9 का स्क्वायर 81 और 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट बिकम्स 1 ही मिलेगा हमारा आंसर, ग्रेट। आफ्टर एवरी 4 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट विल रिपीट, जो कि हमने एग्जाम्पल में आपको लिखकर दिखा दिया था कि 2 को 1 टाइम किया तो 2 टू द पावर 1 2 मिलता है। फिर से आप देख लें, 2 टू द पावर 1 2 मिलता है, 2 टू द पावर 2 4 मिलता है, 2 टू द पावर 3 8 मिलता है, 2 टू द पावर 4 16 मिलता है, 2 टू द पावर 5 32 हो जाता है। यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो गया, रिपीट हो गया। कितने टाइम बाद, 1 2 3 4 टाइम के बाद 5वें टाइम में रिपीट हो गया। 2 टू द पावर 6 दैट बिकम 64, यूनिट प्लेस डिजिट रिपीट हो गया। कितने टाइम बाद, 1 2 3 4 टाइम के बाद 5वें टाइम में रिपीट हो गया। 2 टू द पावर 7 दैट बिकम्स 128, यूनिट प्लेस डिजिट देखिए 8 रिपीट हो गया। कितने टाइम बाद, 1 2 3 4 टाइम के बाद 5वें टाइम में रिपीट हो गया, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो 2 कंडीशन बताए थे, व्हेन द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 1 5 और 6 इट विल रिपीट द यूनिट प्लेस डिजिट एज इट इज, राइट। जैसे एग्जांपल ले लूं कि 455 का पावर 497 हो, राइट। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहां पर मल्टीपल ऑफ 4 पावर में निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको यूनिट प्लेस 5 दिख रहा है तो इसका यूनिट प्लेस 5 ही होगा ऑलवेज, राइट। लेकिन
0, 1, 5 और 6 के अलावा यूनिट प्लेस पे कोई नंबर हो तो उसके लिए हमें पावर को 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना होता है। अब आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या कहा कि व्हेन द पावर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इटसेल्फ, तो वी हैव टू टेक यूनिट प्लेस डिजिट टू द पावर 4 डायरेक्टली। यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट 9 था, 9 का पावर 4 ले लिया, दैट बिकम्स 1। स्टेटमेंट को स्टार मार्क करेंगे, हाईलाइट करके लिखेंगे, when the power is the multiple of 4 itself, we have to take the unit place digit to the power 4 directly. The answer will become the unit place digit, right? Great. Now the second type, पहला तो हमने देख लिया कि हमारे कोई भी नंबर का पावर कुछ भी रहे तो हमें क्या करना है, 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करके जो एडिशनल रहेगा वही यूनिट प्लेस डिजिट का पावर डाल देंगे। दूसरा, when the power is a multiple of 4, तो यूनिट प्लेस का पावर 4 कर देंगे, हमें यूनिट प्लेस डिजिट मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसी में ऑपरेशन की बात कि 493 टू द पावर 821 मल्टीप्लाइड बाई 643 टू द पावर 124 मल्टीप्लाइड बाई 329 टू द पावर 830। अब इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, सबका अलग अलग यूनिट प्लेस डिजिट निकालेंगे एंड मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करके ऑपरेट कर देंगे। हमें यूनिट प्लेस से ही मतलब है तो सबके यूनिट प्लेस से ही हमारा काम चल जाएगा। इसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा 3 का पावर 1, दैट बिकम्स 3। सबको पता है ये 21 4 का मल्टीपल नहीं है, 420 होता है 4 का मल्टीपल, एक एडिशनल है तो 3 का पावर 1 3 होगा, राइट। मल्टीप्लाइड बाय ये 24 4 का मल्टीपल है एग्जैक्टली, तो जब हम 3 का पावर 4 करेंगे तो दैट बिकम्स 81 यूनिट प्लेस 1 मिलेगा। ये 30 4 का मल्टीपल नहीं है, 2 एक्स्ट्रा है, 28 प्लस 2, राइट। तो 9 का पावर 2 करेंगे तो भी हमें 1 ही मिलेगा यूनिट प्लेस डिजिट। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एज अ यूनिट प्लेस डिजिट, 1 एज अ यूनिट प्लेस डिजिट एंड 1 एज अ यूनिट प्लेस डिजिट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 और फिर उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 3। So that can be the operation asked in the exam, right? Now, the next type is directly I'm skipping. I'll give you the question to solve it out. So I'm giving you the next type, value of the next type. When the number either in the base or in the power, there is a factorial is given, right? Factorial का मतलब क्या होता है ये पहले जान लें। Factorial is represented by the exclamatory mark or the factorial can be represented by the surrounded the number by this sign, right? तो ये दोनों क्या कहलाता है? 5 factorial कहलाएगा। Factorial, the word is here factorial. Factorial का मतलब क्या होता है? If the number is under the factorial, तो वी हैव टू डू इट कि द नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विथ द डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर टिल 1। अगर 5 है यहां पर तो 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक लिखते हुए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट बिकम्स जो भी वैल्यू आएगी 5 4 20, 26 120, राइट। तो 5 फैक्टोरियल दैट बिकम्स 120। इसी तरह से कोई भी बड़े नंबर रहे, जैसे 70 फैक्टोरियल डाल दिया तो 70 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 70 इंटू 69 इंटू 68 इंटू 67 इंटू 66 मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे डॉट 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 1 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो इसकी वैल्यू निकालना तो हमारे लिए थोड़ा सा टफ काम होगा, बट वी हैव टू फाइंड एट द यूनिट प्लेस डिजिट, राइट। कि अगर हमें कोई नंबर एज अ फैक्टोरियल दे दिया जाए और कहे कि उसका यूनिट प्लेस डिजिट निकालो, तो कैसे निकालते हैं ये समझ लेते हैं। पहले फैक्टोरियल का शायद कंसेप्ट ये समझ लिया होगा, व्हाट द फैक्टोरियल डज मीन। अब हमें कहा जाता है कि किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में अगर कोई भी नंबर दिया गया है कि हमें 58 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करो, राइट। तो कंसेप्ट पहले जानेंगे। अगर हमारे पास नंबर 1 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू होती है 1। 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 2 इंटू 1, दैट बिकम्स 2। 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट बिकम्स 6। 4 फैक्टोरियल है
तो इसकी वैल्यू होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट बिकम्स 24। 5 फैक्टोरियल है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट बिकम्स 24 इंटू 5 120। 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है 120 इंटू 6 720। आगे जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 7 फैक्टोरियल होगा तो 720 इंटू 7, राइट। अब उससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब दैट इज 720, राइट। तो नंबर जब आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा तो नो डाउट आपने एक चीज गौर किया कि 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उन सब का यूनिट प्लेस डिजिट ऑलवेज बी 0, राइट। तो स्टेटमेंट आप क्लियरली लिख लेंगे कि व्हेन base having factorial, राइट। पहला कंडीशन है when the base having factorial, सिर्फ बेस में, लाइक यहां पर हमें नंबर दे दिया 58 फैक्टोरियल, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? तो if number is greater than 4, unit place will always be 0। जब हमारा कोई नंबर एज अ फैक्टोरियल दे दिया जाए तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट डायरेक्टली 0 होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, राइट। आगे चलेंगे कि अगर हमें बेस में नंबर 5 से छोटा दिया गया, 5 से छोटा मतलब 4 3 2 और 1 दिया गया, तो डेफिनेटली हम इसे ऑपरेट करके इसका यूनिट प्लेस डिजिट आराम से निकाल सकते हैं, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ बेस में ही फैक्टोरियल दिया जाए ये जरूरी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें और भी बड़े नंबर्स के बारे में सोचना है कि इट कैन बी, द फैक्टोरियल कैन बी इन द पावर ऑल्सो, राइट। तो सेकेंड कंडीशन क्या बनता है वो जानेंगे। सेकेंड कंडीशन बनता है 743 टू द पावर 849 फैक्टोरियल, राइट। अब हमारे पास पावर में फैक्टोरियल है, पहले बेस में फैक्टोरियल था, पावर में कुछ नहीं था, राइट। अगर बेस में फैक्टोरियल भी होता और पावर में कुछ दिया भी होता तो हमें क्या निकालना है वो चीज हम आगे जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि व्हेन द पावर हैविंग फैक्टोरियल, व्हेन पावर हैविंग फैक्टोरियल, राइट। जब पावर में फैक्टोरियल रहे तो ध्यान रहे अभी अभी हमने क्या लिखा था, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की 2, 3 फैक्टोरियल की 6, 4 फैक्टोरियल 24 एंड 5 फैक्टोरियल 120 एंड सो ऑन, राइट। तो जब भी पावर में जब फैक्टोरियल दिया रहे तो अगर नंबर 4 और ग्रेटर देन 4 हो तो ऑलवेज वो 4 का मल्टीपल ही होगा, राइट। कंडीशन है व्हेन पावर हैविंग फैक्टोरियल, तो इफ द नंबर ऑफ पावर is greater than 3 will always multiple of 4, ध्यान रहे आपको पहले ही दिखाया अब मैंने कि अगर 4 फैक्टोरियल है दैट बिकम्स 24, 5 फैक्टोरियल है 120, तो 5 120 डेफिनेटली 4 का मल्टीपल होगा, 6 फैक्टोरियल होगा 720, डेफिनेटली वो हमारा 4 का मल्टीपल होगा। तो अगर पावर में नंबर 4 फैक्टोरियल या उससे ज्यादा हो या फिर डायरेक्टली कहें कि 3 से ग्रेटर फैक्टोरियल हो तो वो ऑलवेज 4 मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल होता है,
तो जब पावर 4 का मल्टीपल हो तो हमें पता है यूनिट प्लेस डिजिट टू द पावर 4 कर देंगे, दैट बिकम्स 81, 1 आएगा हमारा आंसर यूनिट प्लेस डिजिट, राइट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं एज अ पीडीएफ। ये जो लेक्चर स्लाइड है इसमें आपको हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आपका काम रहेगा कि इसका सम सॉल्व करना, वैल्यूज फाइंड करना और आंसर को एज अ पीडीएफ बनाकर ग्रुप पे अपलोड कर देना। इट्स योर ड्यूटी, राइट। ये यूनिट प्लेस डिजिट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे। आज के लिए हम इतने पे ही रुकेंगे बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड द टाइम लिमिटेशन इज देयर, दैट्स व्हाई। हम लोग फिर कल कंटिन्यू करेंगे विद द न्यू टॉपिक, और वट एवर द डाउट यू विल हैव वो हम क्लियर करके नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।